बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन कई घंटे बाद बहाल, परवाज़ें मामूल के मुताबिक चल पड़ी। एयरपोर्ट के रनवे पर गैर मुल्की कार्गो तैयारे का टायर फटने से तैयारों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई थी। लाहौर आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ों को दीगर शहरों की तरफ मोड़ दिया गया था। महंगाई के मारे अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 75 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 27 मरीज चल बसे। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1086 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। एक रोज़ में 53,590 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,228 हो गई। मुल्क भर में 2,132 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 12,62,771 तक जा पहुँची। चुप ताज़िये के जुलूसों पर सिक्योरिटी खदशात। सिंध के 7 बड़े शहरों में आज डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद में पाबंदी लगाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। आर्मी एयर डिफेंस में जदीद तरीन चीनी साख्ता दिफाई निज़ाम की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक HQ-9P निज़ाम 100 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। नए निज़ाम की शमूलियत से पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफा मज़ीद मजबूत होगा। हुकूमत और फ़ौज में कोई गलत फहमी नहीं, तमाम मामला तय पा चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, अस्करी क़यादत से ताल्लुकात मुझसे बेहतर किसी के नहीं। DGISI के तकर्रुर पर तकनीकी खामी दूर कर दी, क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं। अच्छे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का क्रेडिट आर्मी चीफ को भी जाता है। DGISI पर मामला तय पा चुके, प्रोसेस जारी, तैनाती जल्द हो जाएगी। शिबली फराज कहते हैं, उम्मीद है DGISI का मसला जल्द हल हो जाएगा। तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। शेख रशीद बोले, हालात ठीक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज के साथ अंडरस्टैंडिंग है। शहबाज गिल बोले, DGISI का तकर्रुर संजीदा मामला है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अपोजिशन की कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। PTI ने लोगों को मदीना का टिकट दिया और कोफा ले जाकर छोड़ दिया। फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। बोले, मौजूदा हुकूमत ने मईशत को ज़मीन बोस कर दिया, मुल्क को इखलाकी तौर पर दिवालिया कर दिया। गरीब आदमी बच्चों के लिए राशन भी नहीं खरीद सकता। 30 लाख अफराद बेरोज़गार हो गए। हुकूमत ने कश्मीर भारत को दे दिया। चीन समेत दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए। अफराद से गिला कर सकते हैं, इदारे से नहीं। चाहते हैं फ़ौज मुस्तहकम रहे। बलूचिस्तान का सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल। वज़ीर आला का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की जाम कमाल को साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर आला आज कोयटा में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब नाराज़ ग्रुप ने दावा किया, 37 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। असम्बली इजलास 20 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नज़र, अंदर की खबर।